ओम गणगणपतये नमः। ओम गणगणपतये नमः। ओम गणगणपतये नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, आज हम आप सबके समक्ष कार्तिक मास में पड़ने वाली रमा एकादशी की कथा का वर्णन करेंगे। रमा एकादशी का क्या महात्म्य है तथा इसको करने से कौन कौन से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, इन सभी बातों का सविस्तार वर्णन आप सबके समक्ष आज की इस कथा में हम करेंगे। आप सब ध्यान पूर्वक सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अथ रमा एकादशी महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसको करने से कौन कौन से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, सो सब आप विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजराजेश्वर, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि मित्र थे। वह सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसके एक उत्तम चंद्रभागा नाम की लड़की उत्पन्न हुई। उसने उस लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ किया। एक समय जबकि वह अपनी ससुराल में थी, एक एकादशी पड़ी। चंद्रभागा सोचने लगी कि अब एकादशी समीप आ गई है, परंतु मेरा पति अत्यंत कमजोर है, इसलिए वह यह व्रत नहीं कर सकते। परंतु मेरे पिताजी की आज्ञा कठिन है। जब दशमी आई तब राज्य में ढिंढोरा पिटा। उसको सुनकर शोभन अपनी पत्नी के समीप गया और उससे पूछा कि हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बतलाओ, क्योंकि यदि मैं व्रत करूँगा तो अवश्य ही मर जाऊँगा। इस पर चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर यहाँ मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो यहाँ से दूसरे स्थान को चले जाइए, क्योंकि यदि आप इसी स्थान पर रहोगे तो आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। इस पर शोभन बोला कि हे प्रिय, आपका कहना बिल्कुल उत्तम है, मैं अवश्य ही करूँगा। भाग्य में जो लिखा है वही होएगा। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया और अब सूर्य भगवान भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि हुई। वह शोभन को दुख देने वाली थी। दूसरे दिन प्रातः से पहले शोभन इस संसार से चल बसा। राजा ने उसके मृतक शरीर को दहन करा दिया। चंद्रभागा अपने पति की आज्ञा अनुसार अग्नि में दहन न हुई, परंतु पिता के घर रहना उत्तम समझा। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसे मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। उसने घूमते घूमते उसको देखा। उस ब्राह्मण ने उसको अपने राजा का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर आसन से उठ खड़ा हुआ। उसने ससुर तथा स्त्री चंद्रभागा की कुशलता पूछी। सोम शर्मा ब्राह्मण बोला कि हे राजन, हमारे राजा कुशल हैं तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल हैं। अब आप अपना वृत्तांत बतलाइए। मुझे यह बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। शोभन बोला कि हे ब्राह्मण, यह सब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का प्रभाव है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अध्रुव है। इस पर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, यह अध्रुव क्यों है और ध्रुव किस प्रकार हो सकता है, सो आप मुझे समझाइए। मैं आपके कहे अनुसार ही करूँगा। आप इसमें किंचित मात्र भी झूठ न समझें। शोभन बोला कि हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धापूर्वक व्रत किया था।
उसके प्रभाव से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है। इस वृत्तांत को राजा मुचकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसको ध्रुव बना सकती है। ब्राह्मण ने वहां आकर चंद्रभागा से समस्त वृत्तांत कहा। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली कि हे ब्राह्मण, आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को ध्रुव बना दूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह सोम शर्मा नामक ब्राह्मण उसको मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम को ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को देखकर प्रसन्नता पूर्वक अपने वाम अंग में बिठाया। चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के गृह में 8 साल की थी, तभी से मैं यथावधि एकादशी का व्रत करने लगी हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से ही आपका यह नगर ध्रुव हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य आभूषण तथा वस्त्रों से सजकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी और शोभन भी उसी के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस रमा एकादशी के व्रत को करते हैं, उनके समस्त ब्रह्म हत्या आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्म्य सुनते हैं, वह अंत में विष्णुलोक को जाते हैं। हे धर्मराज युधिष्ठिर, सनातन धर्म में यूं तो अनेकों व्रत बतलाए गए हैं, किंतु हमारे धर्मशास्त्रों और पुराणों में जो व्याख्या एकादशी के व्रत की मिलती है, उसको सुनने से ये स्पष्ट होता है कि एकादशी के व्रत से बड़ी तिथि, एकादशी के व्रत से बड़ा पुण्यभागी व्रत न कोई था न कोई होगा। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है। जो भी प्राणी एकादशी का व्रत करके भगवान के समीप जाने की चेष्टा करता है, भगवान स्वयं उसके समीप आ जाते हैं और उसके समस्त मनोरथों को पूर्ण करते हैं। इस एकादशी के व्रत को धारण करते समय मनुष्य के मन में पूर्ण आस्था, श्रद्धा और विश्वास का होना अति आवश्यक है, क्योंकि बिना आस्था, समर्पण और विश्वास के भगवान कभी प्राप्त नहीं होते। भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका केवल यह है कि मनुष्य को भगवान की पूजा अर्चना व्रत करते समय भगवान के प्रति अपने हृदय में स्नेह भाव, प्रेम भाव, वात्सल्य और मातृत्व का भाव रखना चाहिए। क्योंकि हम जिस भाव से भगवान से जुड़ते हैं, भगवान भी उसी भाव से हमसे जुड़ते हैं। भगवान अपने भक्तों के सदैव हृदय में निवास करते हैं। इसलिए अपने जीवन में किसी भी कृत्य को करते समय ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भगवान कहीं हमसे दूर वास नहीं करता, वो हमारे हृदय में निवास करता है और हमारे हर कृत्य पर उसकी दृष्टि निरंतर पड़ रही है। भगवान हमसे प्रेम करते हैं, अतः जब हम उनकी शरण में होते हैं तो वो हमें भटकने नहीं देते और हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि एकादशी के व्रत के पुण्य कहे या सुने नहीं जा सकते, क्योंकि वो असीमित होते हैं। जैसा कि सूत जी महाराज ने प्रारंभ में ही शौनक आदि 88,000 ऋषियों से बोला था कि एक वर्ष के अंदर 12 महीने होते हैं और एक महीने में 2 एकादशियाँ पड़ती हैं, सो एक वर्ष में 24 एकादशी होती है। परंतु जिस वर्ष लौंध अर्थात अधिक मास पड़ता है, उस वर्ष 2 एकादशी बढ़ जाती है। इस तरह कुल 26 एकादशियाँ होती हैं। इन एकादशियों के नाम निम्नलिखित हैं: उत्पन्ना, मोक्षदा अर्थात मोक्ष प्रदान करने वाली, सफला अर्थात सफलता देने वाली,
पुत्रदा अर्थात पुत्र को देने वाली, षष्ठीतिरा जया विजया, आमल की पापमोचनी पापों को नष्ट करने वाली, कामदा बरुथनी मोहिनी, अपरा निर्जला योगिनी, देवशयनी कामिदा, पुत्रदा अजा, परिवर्तनी इंद्र, पाशांकुशा रमा, देवोत्यायनी लौंद अधिक की दोनों एकादशियों का नाम क्रमानुसार पद्मिनी और परमा है। ये सब एकादशी यथा नाम तथा गुण वाली हैं। इन एकादशियों के नाम तथा गुण उनके व्रत की कथा सुनने से मालूम हो जाते हैं। जो भी मनुष्य इन एकादशियों के व्रत को शास्त्र अनुसार करते हैं उन्हें उसी के फल की प्राप्ति होती है। अतः आप सभी से हमारा ये निवेदन है कि आप सभी को एकादशियों के व्रत को करना चाहिए। एकादशी के व्रत को करने के लिए मन में पूर्ण आस्था और श्रद्धा होनी चाहिए और हमारे मन में भगवान श्री हरि विष्णु के प्रति पूर्ण प्रेम, आस्था, श्रद्धा और विश्वास का होना निश्चित है। तभी हम श्रद्धापूर्वक, सफलतापूर्वक इस एकादशी के व्रत को संपूर्ण कर पाएंगे। एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य के लोक और परलोक दोनों ही तर जाते हैं। इतना ही नहीं, उसके पितृगण भी तर जाते हैं, उसके आने वाले वंशज भी तर जाते हैं, उसका कुल धन्य हो जाता है और उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी का व्रत पुराणों में समस्त व्रतों में सर्वोपरि बताया गया है। एकादशी के व्रत से बड़ा कोई व्रत पुराणों में नहीं बताया गया। अतः हम सबको नियम पूर्वक एकादशी के व्रत का पालन करना चाहिए।